हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्केलेटन सिस्टम को पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट बायोलॉजी में हम बहुत से तंत्रों को पढ़ते हैं। पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। वैसे ही एक कंकाल तंत्र होता है जिसमें हड्डियों को अर्थात अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आप हमारे चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके मित्र भी हमारी वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्केलेटन सिस्टम को, जिसको कंकाल तंत्र भी कहते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम, इसको हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र में हम अस्थियों के बारे में पढ़ते हैं। अस्थियों को हड्डियाँ भी कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टडी अर्थात हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं? तो हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं, आप लोग हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुआ करते हैं। तो वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हड्डियों को कैसे होते हैं? उन्होंने हड्डियों के बारे में विशेष अध्ययन किया होता है। तो विशेष अध्ययन हड्डियों के बारे में उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। और हड्डियों के बारे में उन्होंने पढ़ाई की होती है, इसलिए हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और हड्डियों के रोग की स्टडी को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ वॉन डिजीज अर्थात हड्डियों में रोग हो जाते हैं, उन रोग की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऑर्थोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ कुछ फैक्ट है। हड्डी सबसे कठोर ऊतक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? तो सबसे कठोर ऊतक हड्डी होता है। ये कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि से मिलकर बना होता है। और इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसमें ओसीन प्रोटीन होती है, अर्थात स्टूडेंट कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस ये खनिज होते हैं। और प्रोटीन की बात करें तो इसमें ओसीन प्रोटीन होती है। वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, बच्चों में 300 प्लस हड्डियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बच्चों में 300 से ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। बच्चों में 300 से ज़्यादा जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती जाती हैं, और जौन सी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो वो एक बना लेती हैं। इसलिए हड्डियाँ वयस्क होते होते हड्डियाँ कम रह जाती हैं। कंकाल तंत्र, स्टूडेंट कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 फ्लैट बोन, इसको अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं। और अक्षीय कंकाल तंत्र में या फ्लैट बोन में 80 हड्डियां होती हैं। नंबर 2 लिम्ब बोन, इनको जिग जैग बोन भी कहते हैं, अर्थात ऊबड़ खाबड़ अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां भी कहते हैं। इसको हिंदी में उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। और उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों 80 और 126 मिला के 206 होती हैं। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि वयस्क व्यक्तियों में 206 हड्डियां होती हैं, तो यही दोनों हड्डियां मिला के 206 हड्डियां होती हैं। तो स्टूडेंट, फ्लैट बोन जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है जिसमें 80 हड्डियाँ होती हैं, ये भी बहुत प्रकार में बटी हुई होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्रेनियल, क्रेनियल को हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। तो स्टूडेंट, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? तो खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद में ईयर है, अर्थात कान है। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक कान में 3 होती हैं, दोनों कानों में 6 होती हैं। तो एक कान में जो 3 होती हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं? नंबर 1 स्टेपीज, नंबर 2 इनकस, नंबर 3 मेलिस। हाँ स्टूडेंट, ये 3 की तीनों हड्डियाँ एक कान में होती हैं और यही तीनों हड्डियाँ दूसरे कान में पाई जाती हैं। तो कुल दोनों कानों में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं और एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगला है चेस्ट। चेस्ट की हड्डी को हम सीना की हड्डी भी कहते हैं। और इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। और चेस्ट में एक हड्डी पाई जाती है और ये जिसका नाम स्टर्नम होता है। और इसका आकार कैसा होता है? तो वी आकार का होता है। स्टूडेंट, पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में वी आकार की कौन सी हड्डी होती है? तो स्टर्नम हड्डी वी आकार की होती है। स्टूडेंट, वी का मतलब होता है ABCD में 22 नंबर वाली जो वी होती है उसकी आकार की स्टर्नम हड्डी होती है। अगला है रिब्स। रिब्स को हिंदी में पसली भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, पसली कितनी होती है? तो 24 होती हैं पसली। अगला है रिब्स। रिब्स मतलब स्टूडेंट पसली। और पसली कितनी होती है मानव शरीर में? तो 24 होती हैं। 24 रिब्स होती हैं या 24 पसली होती हैं, एक ही बात होती है। रिब्स को ही हिंदी में पसली कहते हैं। अगला है थ्रोट। थ्रोट मीन्स गला, अर्थात गले की हड्डी। तो इस गले की हड्डी में
एक हड्डी होती है जिसको हायोड कहते हैं। स्टूडेंट, थ्रोट के हड्डी को हायोड नाम दिया जाता है। जीभ को पकड़ कर रखती है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है जीभ को पकड़कर कौन सी हड्डी रखती है? तो हायोड हड्डी जीभ को पकड़ कर रखती है। हायोड हड्डी कहाँ होती है? तो हायोड हड्डी गले में होती है। अगला है रीढ़ की हड्डी। स्टूडेंट, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं, 13 लेफ्ट साइड, 13 राइट साइड। तो रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डियाँ होती हैं। पूछा जाता है कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 26 हड्डियाँ होती हैं। फेशियल अर्थात चेहरे। स्टूडेंट, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं और इन्हीं 14 में एक हड्डी होती है, उसको मैंडिबल कहते हैं। और मैंडिबल हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। और स्टूडेंट, ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट बताए थे आपको, अच्छे कंकाल तंत्र में अर्थात फ्लैट बोन में 80 हड्डियाँ होती हैं। तो एक बार हमने काउंट करके देखते हैं। 14 होती हैं चेहरे की हड्डियाँ, 26 होती हैं रीढ़ की हड्डियाँ, 26 और 14 40। थ्रोट अर्थात गले की एक हड्डी होती है, तो 40 1 41। रिब्स होती हैं 24, तो 41 और 24 65 हो गए। सीने की एक हड्डी है 66, ये 6 हड्डियाँ हैं, 66 6 72 और 8 हड्डियाँ खोपड़ी में होती हैं 80। स्टूडेंट, ये सभी 80 हड्डियाँ हो गई हैं और ये फ्लैट बोन में होती हैं। नंबर 2 है लिम्ब बोन। लिम्ब बोन को उपांगीय कंकाल तंत्र भी कहते हैं और इसमें 126 हड्डियाँ होती हैं। लिम्ब बोन उपांगीय कंकाल तंत्र में जो 126 हड्डियाँ हैं, इनको दोबारा से 2 भागों में बांटा जाता है, एक हाथों की हड्डी, एक पैर की हड्डी। तो स्टूडेंट, हाथों की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं और पैरों की हड्डियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हाथ की हड्डी को समझते हैं। हाथ में 32 + 32 अर्थात दोनों हाथों में 64 होती हैं और एक हाथ में 32 होती हैं। ऐसे ही स्टूडेंट, पैरों में 31 + 31 टोटल दोनों पैरों में 62 होती हैं और एक पैर में 31 हड्डियाँ होती हैं। तो बारी बारी से समझेंगे कैसे कैसे हड्डियाँ कौन कौन सी कहाँ होती हैं। नंबर 1, ऊपरी भुजा। स्टूडेंट, ऊपरी भुजा में एक हड्डी होती है। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, कोनी से ऊपर को ऊपरी भुजा कहते हैं। नंबर 2 है निचली भुजा। तो स्टूडेंट, कोनी से नीचे को निचली भुजा कहते हैं, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 3 है हथेली के पीछे। स्टूडेंट, हथेली के पीछे 8 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 4 है हथेली में। हथेली में स्टूडेंट 5 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 5 है उंगली। उंगली में 14 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद है कंधे। कंधे में 2 हड्डियाँ होती हैं। इन दोनों हड्डियों का नाम होता है स्कैपुला और क्लेविकल। तो स्टूडेंट, ये टोटल हड्डियाँ 32 होती हैं एक हाथ में और दूसरे हाथ की मिला के कुल 64 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो दोनों हाथों में 64 हड्डियाँ होती हैं। इसी प्रकार से हम पैरों में समझते हैं। 31 + 31। नंबर 1, जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी स्टूडेंट, घुटने से ऊपर की हड्डी को जांघ की हड्डी कहते हैं और इसमें एक हड्डी होती है और इस एक हड्डी का नाम फीमर होता है। नंबर 2, घुटने से नीचे। स्टूडेंट, घुटने से नीचे 2 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 3 है ऊपरी पैर। स्टूडेंट, तलवे के ऊपर वाले हिस्से को ऊपरी पैर कहते हैं और इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 4, तलवा। स्टूडेंट, तलवे में 5 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 5 है उंगली। स्टूडेंट, पैरों की उंगली में 14 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 6 है मेखला। इसको इंग्लिश में ग्रिडल भी कहते हैं अर्थात कमर। तो मेखला की एक हड्डी होती है। स्टूडेंट, सभी कमर में एक हड्डी होती है, उसको ग्रिडल कहते हैं या मेखला कहते हैं या कमर की हड्डी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इन सबको मिला के एक पैर में 31 हड्डी होती हैं। ऐसे ही दोनों पैर में 62 हड्डी होती हैं। तो स्टूडेंट, 64 और 62 को जब ऐड करते हैं तो कुल उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियाँ, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियाँ और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुल मनुष्य में 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। स्टूडेंट, इसमें नोट में कुछ बताया गया है, उसको हम समझते हैं। सबसे बड़ी या लंबी हड्डी तो फीमर हड्डी होती है और फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। 2 है सबसे छोटी हड्डी। तो स्टूडेंट, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको स्टेपीज कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। नंबर 1 स्टेपीज, नंबर 2 निकस, नंबर 3 मेलियस। इन्हीं तीनों में से स्टेपीज हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे पतली हड्डी स्टूडेंट केबुला होती है।
नंबर 3 है सबसे पतली हड्डी। तो सबसे पतली हड्डी केबुला होती है स्टूडेंट, ये उंगली में पाई जाती है। नंबर 4 है सबसे मजबूत हड्डी। तो सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है स्टूडेंट। मैंडिबल हड्डी जबड़े की हड्डी भी कहते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है, तो फेस में पाई जाती है। जैसा कि आपको बताए थे, फेस में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं 14 में एक मैंडिबल हड्डी भी होती है और ये जबड़े को पकड़ कर रखती है, और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। नंबर 5 कमज़ोर हड्डी। स्टूडेंट कमज़ोर हड्डी सबसे मेलियस होती है और ये कान में होती है। नंबर 6 घुटने की हड्डी का नाम स्टूडेंट पटेला होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी किया कीजिए।